हेलो फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो हमारे एडीओ व अन्य एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, उसमें हमने महत्वपूर्ण धाराएं से संबंधित वीडियो लाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए लिंक पर आप क्लिक कर इसका आप वीडियो आप इसका ऑडियो वर्जन भी सुन सकते हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में अति महत्वपूर्ण होगी। तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर इसका ऑडियो क्लिप भी सुन सकते हैं, जो आप अगर खाली समय में आपको सुनना है तो, जिससे आपका रिवीजन और तैयारी भी मजबूत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए यह आपका एक कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो सभी भारतीयों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत गणराज्य के किस वर्ष में आया। तो ये आपका 56वें वर्ष में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब पारित किया गया। तो देखिए संसद में आपका 12 मई 2005 को पारित किया गया। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षरित किया गया। तो ये आपका 15 जून 2005 को हस्ताक्षरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में यह विधेयक कब पारित हुआ। तो आपका 11 मई 2005 को ये लोकसभा में पारित हुआ और 12 मई 2005 को यह राज्यसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सूचना प्राप्त कर सकता है। तो देखिए ये आपका अति महत्वपूर्ण है। तो आपको भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, वही इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पिछले वीडियो में हमने एक पोल भी रखा था, जिसमें आप बहुत से लोगों ने उपयुक्त सभी को दिए थे, लेकिन वो आपने गलत दिए थे। आपका सिर्फ भारत का नागरिक ही इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो देखिए अगर आपने पिछले वीडियो को देखा तो आपको जरूर पता होगा। तो देखिए इस अधिनियम में कुल अध्याय की संख्या 6 है, धाराएं 31 और 2 अनुसूची है। ठीक है, 6, 31 और 2। नेक्स्ट 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सूचना प्राप्त करने का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो देखिए धारा 3 में व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, वो आपका धारा 3 में बताया गया है। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो आरटीआई फाइल करने का मिनिमम फी कितना होता है। तो ये आपका होता है 10 रुपये। 10 रुपये आपका चार्ज होता है, जिसके तहत आप यहाँ पर आप आरटीआई का फाइल कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी है कि बीपीएल वालों को फ्री, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको जो बीपीएल वालों को फ्री आप वहाँ पर आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और देखिए आरटीआई फाइल करने आप आवेदन करने का जो धारा आपका 6 में बताया गया है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति आरटीआई फाइल करता है तो कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए उस व्यक्ति को 30 दिन के अंतर्गत सूचना प्राप्त दिया जा सकेगा। और ये आपका धारा 7 में बताया गया है। धारा 7 में आपका आवेदन का निस्तारण आपका आवेदन का निस्तारण 30 दिनों के अंदर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किस धारा के तहत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट है। कुछ ऐसे संवेदनशील सूचनाएं भी होती हैं जिसको नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता। तो आपका धारा 8 में ये बताया गया है, जो आपकी भारत की एकता सुरक्षा से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसको दिए जाने से छूट दिया गया है। तो आपका धारा नंबर 8 में बताया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए धारा 12 में आपका केंद्रीय सूचना आयोग का गठन बताया गया है।
जिसमें आपका एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे व 10 सूचना आयुक्त होंगे। इनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। जो आपका CIC का जो सेंटर है वो आपका नई दिल्ली में है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपका मुख्य सूचना आयुक्त है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार कौन सूचना प्राप्त कर सकता है? तो अभी हमने देखे हैं भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, वही इसका अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए, ये आपका पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का जो भी पहले हो धारण कर सके, लेकिन पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं है। ये आपका धारा 13 में भी बताया गया है। धारा 13 में है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, ये 5 वर्ष का है। 5 वर्ष से ज़्यादा इनको नहीं दिया जा सकता, या अगर कोई व्यक्ति आपका 60 वर्ष में ये पद धारण करता है और तो यो आपका 65 वर्ष तक भी मान्य होगा। मतलब किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से ज़्यादा उनको पद नहीं दिया जा सकता, और इसमें आपका 5 वर्ष के बाद किसी भी हालत में पुनर्नियुक्ति की भी पात्रता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चल देखते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। और ये कब हटाएगा? तो देखिए, जब तक यह उच्चतम न्यायालय उनको प्रॉपर जांच नहीं करता तब तक राष्ट्रपति भी इनको नहीं हटा सकता। मतलब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय पर को कहेगा कि आप इनके बारे में जांच कीजिए, तो जो है उच्चतम न्यायालय इनको भी इनके बारे में जांच कर रिपोर्ट भेजेगा और राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। और आपका धारा 14 में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए धारा 15, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए धारा 15 में आपका राज्य सूचना आयोग का गठन बताया गया है। इसमें भी आपका एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त, 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे, और इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आपका M.K. राव जी छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो आपका A.K. विजयवर्गीय, आपका A.K. विजयवर्गीय प्रथम सूचना आयुक्त थे। और दूसरे नंबर पे आपका, और आपके जो दूसरा सर्जेस मिन्स जी थे, और आपका थर्ड नंबर पे आपका M.K. राव जी है। ठीक है, अभी तक फिलहाल 3 ही सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जवाब अगर 30 दिनों में नहीं आता है तो किस धारा के अंतर्गत अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं? तो देखिए धारा 19 में आपका अपील बताया गया है। अगर 30 दिनों के बाद अगर आपका जवाब नहीं आता है तो आप धारा 19 के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सूचना आयुक्त पर शास्ति का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? तो देखिए सजा का प्रावधान आपका धारा 20 में बताया गया है। अगर कोई सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अगर अपने कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से नहीं निभा रहा है तो इस धारा के तहत आप उन पर सजा का प्रावधान लागू किया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से सजा का प्रावधान दिया गया है, और ये कुल 25,000 तक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो देखिए
न्यायालय की जो अधिकारिता का वर्जन आपका धारा 23 में बताया गया है। मतलब अगर किसी सूचना आयुक्त को सजा का प्रावधान दिया गया है तो वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। ये आपका धारा 23 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट 23वां नंबर का क्वेश्चन है, सूचना देने से छूट संबंधित संगठन किस धारा के अंतर्गत आता है। तो देखिए धारा नंबर 8 में आपने देखा था कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर आपको सूचना नहीं दिया जा सकता। उन्हीं संगठनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपका धारा 24 में कि कौन कौन से संगठन है जिसको हम किसी भी नागरिक को सूचना नहीं दिया जा सकता। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन कौन से संगठन हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अधिसूचना व सुरक्षा संगठन। तो यहाँ पर आसूचना ब्यूरो यानी कि आपका जो केंद्रीय ब्यूरो होता है, मंत्रिमंडल अनुसंधान विश्लेषण खंड, विशेष सीमांत बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस, इन सभी सूचनाओं को जो है भारतीय आम नागरिकों को देने की मनाही है। इसीलिए आपका धारा 24 में यह बताया गया है कि कौन कौन से संगठन हैं जिसको नहीं सूचना नहीं दिया जा सकता। ये आपका धारा नंबर 8 में बताया गया है कि सूचना देने संबंधित, और आप धारा 24 में उन सूचनाओं के जो संगठन है उसको बताया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और ये आपके अनुसूचित दूसरा में भी यही उस संगठन को बताया गया है जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए हम अगला देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार किस देश में लागू हुआ था। तो देखिए आपका स्वीडन में ये सूचना का अधिकार लागू हुआ था। और एक बात आप यह भी याद रखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पहले भारत के 9 राज्यों में ये लागू था, जिसमें सर्वप्रथम आपका गोवा में सूचना का अधिकार लागू था। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।